वेलकम दोस्तों माय चैनल शहनावाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन। ओके दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.2 के बारे में चर्चा करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन हल करेंगे। ओके दोस्तों, ऑलरेडी हमने 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन हल कर दिए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो। ओके, तो अब हम 2 नंबर का क्वेश्चन हल करने जाते हैं। ओके दोस्तों, हल करने से पहले एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैथ से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपका कुछ हेल्प हो सके। ओके दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। ओके, अनुपातों कह रहा है कि अनुपातों ये 1/2 बी 1/b2 और c 1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर अथवा समपाती है। तो आप पहले समझना है कि a1/a2 और b1/b2 c1/c2 तुलना किसे कहते हैं और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, समांतर अथवा समपाती रेखाएं किसे कहते हैं, इसको आपको गौर से समझने के लिए आपका बुक में थोड़ा 2 पेज पीछे पलटिएगा। ओके दोस्तों, 2 पेज पीछे जब हम पलट देंगे तो यहाँ आपको दिखाएगा कि सारणी 3.4 यहाँ आपका तुलना है। ओके, तुलना में या रेखा युग्म है। ओके, और यहाँ a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 है। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ अनुपातों की तुलना है और ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय विधि से और बीजगणितीय निरूपण विधि से और एक विधि संगत असंगत विधि से भी है। ओके, तो आपको समझ लेना है। आपका अगर पुराना पुस्तक है तो यहाँ लिखा हुआ है संगत असंगत, और न है तो आप यहाँ लिख दीजिएगा। अब ये वाला संगत असंगत बाद में आप लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ लेना है दोस्तों कि अनुपातों की तुलना, तो हमको यह समझना है कि ये 1/2 और यहाँ नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है, कट मरा हुआ है, और b1/b2 है, इतना है। तो आपको यहाँ समझना है कि यहाँ 1/3 है। ओके, तो यहाँ -2/4 है। अगर हम इसको काटेंगे भी 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 1/2 है तो अभी -1/2 होता है। ये और ये कभी बराबर नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ ये 1/a2 और नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है, b1/b2 भी करके आपको करना है। ओके दोस्तों, तो मतलब आपको समझना है कि ग्राफीय विधि अगर पहला दूसरा बराबर नहीं है तो निरूपण विधि मतलब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं उसका होगा। ओके, ये पहला और दूसरा बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। ओके दोस्तों, ये है ग्राफीय विधि का। अब आपको बीजगणितीय विधि का भी कर लेना है। तो पहला दूसरा अगर मतलब बराबर नहीं है तो आपको यहाँ समझना है कि केवल एक हल, यानी कि केवल एक हल और इसका भी और एक नाम है अद्वितीय हल। आप देख सकते हैं। और संगत असंगत विधि यहाँ पे भी है, यहाँ आपका संगत हुआ। ओके, यहाँ संगत हुआ। आप तो ये समझ लिए तरीका। अब दूसरा में करना है, आपको दूसरा समझना है। ओके, तो दूसरा है आपका दोस्तों कि ये 1/a2 या अनुपातों की तुलना आपको याद करना पड़ता है। ओके, इसी विधि से हम याद करेंगे। तो ये 1/a2 और बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब तीनों बराबर है, आप इससे भी समझ सकते हैं। कैसे कि यहाँ अगर हम 2 एकम 2 2 दूना 4, 1/2 में हम काट दिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 में काट दिए हैं। और यहाँ 3 एकम 3 3 दूना 6, 1/2 हो गया। और यहाँ भी है माइनस कट गया, और 9 एकम 9 9 दूना 18, 1/2 ये भी हो गया। मतलब तीनों बराबर है, तीनों
बराबर है। तो यानी कि आपको समझना है ग्राफीय विधि से कि समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। और यहाँ बीजगणितीय निरूपण विधि से अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब इसका अनेक हल है और ये भी आपका संगत हुआ। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा समझ लेना आपको दोस्तों कि अनुपातों की तुलना है, A1/A2 बराबर है, B1/B2 दोनों बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, C1/C2 यहाँ बराबर नोटिक पोल्टिक दिया हुआ है, मतलब ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे भी आप फिर आपको समझाते हैं कि 1/2 है और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 दोनों बराबर है। और यहाँ जो है माइनस माइनस कट गया है, और 4 एकम 1, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 4 3 12, मतलब 1/3 हो जाता है। ये दो तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो आपको समझ लेना है ग्राफीय विधि से, मतलब ग्राफीय निरूपण विधि से कि समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। जिस मैथ में इस तरह के से आपका सिचुएशन आए, A1/A2, B1/B2 और तीसरा आपका नोटिक पोल्टिक मतलब सही नहीं है, तो आप यह कह सकते हैं कि समांतर रेखाएं, यह ग्राफीय निरूपण विधि। आपको समझना बीजगणितीय निरूपण विधि भी समझ लेना है। तो पहला दूसरा सही लेकिन तीसरा गलत है। तो आपको यहाँ करना है बीजगणितीय निरूपण विधि से कि कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, आप कह सकते हैं बीजगणितीय निरूपण विधि से। और यहाँ संगत असंगत विधि में हुआ कि यह हुआ असंगत, पहला दूसरा सही लेकिन तीसरा मतलब बराबर नहीं है, नोटिक पोल्टिक दिया हुआ है, तो आपको मान लेना असंगत, यह बीजगणितीय निरूपण विधि से। तो ये तो आप पूरी तरह समझ लिए हैं। अब आइए क्वेश्चन पे गौर करते हैं। ओके, और थोड़ा यहाँ भी समझ लेना ऊपर। ओके दोस्तों, अब हम क्वेश्चन अच्छी तरह से उतार दिए हैं। अब हम 1 नंबर का क्वेश्चन पहले हल करने जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर में, 3 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन पर। ओके, तो आपको सिंपली यहाँ लिख देना है हल करना है। तो हम सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन ज्ञात करेंगे। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित, आप तो समझ ही जाएंगे, निरूपित विधि से आपको समझा दिए हैं ओके की बुक से। निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है, आपको ये चेक करने के लिए कह रहा है। तो हम डायरेक्ट इस काम करते हैं। तो जितना है क्वेश्चन हम पहले उतारते हैं। 5x माइनस 4y और प्लस 8 बराबर 0 है। इसको हम समीकरण 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ 2 है तो 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, इसको हम समीकरण 2 भी मान सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिए हैं। अब आपको करना क्या है दोस्तों कि दोनों समीकरण को आप इस तरीके से हम लिख लेंगे। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। दोनों समीकरण ओके, दोनों समीकरण की तुलना, तुलना ओके, दोनों समीकरण की तुलना रैखिक व्यापक ओके, रैखिक व्यापक समीकरण युग्म। उसके बाद इस तरीके से हम लिख लेंगे, जैसे कि ये x है प्लस b y है और प्लस c है। ओके, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरीके से हम इसको भी
उसी सेम उतार लेंगे। ax प्लस by प्लस c, ओके, प्लस c। अब आपको करना है, जैसे हम एक इसको माने हैं ना, इसको भी हम 2 मान, सॉरी हाँ 2, इसको भी 2, इसको भी 2, जैसे a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके हम मान लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ले लेना है कि ये 1 है ना, यहाँ पे ये 1, तो ये 1 के जगह में क्या है, जैसे समीकरण 1 किसका है, मान लें समीकरण 1 और समीकरण 2 का, तो ये 1 के जगह में आप मेरा है 5 है। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे ये 1 बराबर, यहाँ लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे थोड़ा, ये 1 बराबर 5, ओके, और कितना है, b1 बराबर कितना है, -4, तो b1 बराबर -4 लिख लेना है। उसके बाद c1 बराबर कितना है, तो c1 बराबर 8 लिख लेना है। उसके बाद ये 2 बराबर कितना है, 7, तो ये 2 बराबर 7 लिख लेना है। इसके बाद b2 बराबर कितना है, 6, तो b2 बराबर 6 लिख लेना है। उसके बाद c2 बराबर कितना है, -9, तो सॉरी दोस्तों c3 बराबर होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ गलती हो गया, नहीं 2 ही होगा दोस्तों, हमको लगा 3 होगा, नहीं 2 होगा। ओके, तो c2 है ना, तो c2 बराबर कितना है, -9, तो c2 बराबर -9 होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इस तरीके से तो हो गया, आपको समझा दिए। अब आपको हल करना, डायरेक्ट हल करना है अभी। जैसे कि अब तुलना करेंगे, a1/a2 का तुलना, a1/a2 बराबर 5/7। उसके बाद b1/b2 बराबर कितना है, -4/6। तो इसको हम काट सकते हैं 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो बराबर कितना है, माइनस तो माइनस ऊपर होगा, तो 2/3। आपको C1 C2 का वैल्यू नहीं निकालना है, काहे कि आपको पहला और दूसरा बराबर नहीं हुआ, तो आपको डायरेक्ट समझ लेना है किस तरीके से कि ये 1/a2 और बराबर नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है, और b1/b2, यानी को आपको समझ लेना है कि आप तो हम जानते होंगे कि पहला और दूसरा बराबर नहीं है, तो यह प्रतिच्छेदी होगा, या प्रतिच्छेदी हुआ, ये प्रतिच्छेदी होगा। ये निरूपण विधि से होता है प्रतिच्छेदी। ओके, आप गौर कीजिएगा कि निरूपण विधि से यह प्रतिच्छेदी होता है। ओके, तो ई मैथ बन के आपका यही कंप्लीट हो गया। यहाँ सिर्फ आप लिख सकते हैं यहाँ प्रतिच्छेदी। ओके, प्रतिच्छेदी आपका मैथ बन कंप्लीट हो गया दोस्तों, ये 1 नंबर का हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।